सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सोचा भी तो होता, ये सेहत कितनी कीमती चीज है, ये जिंदगी कितनी कीमती चीज है। आप अंदाजा करें, एक तरफ नमाज हो और दूसरी तरफ जिंदगी हो, तो इस्लाम क्या कहता है कि आपको नहीं पता। आप गौर फरमाएं, नमाज कैसी इबादत है। नमाज थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूं। जो मेरी कौम के जवान ये सोच रहे हैं, अरे क्या होता है यार, चलो नशे से मर ही तो जाएंगे, शौक पूरा कर लेंगे। लेकिन आपसे कहता हूं, जिंदगी अपने बाप की जागीर नहीं है, जिंदगी अल्लाह की अमानत है और बहुत कीमती शय है जिंदगी। और जिंदगी कितनी कीमती शय अंदाजा कर लें। एक तरफ नमाज है, दूसरी तरफ जिंदगी है। कौन सी नमाज? वो कौन नमाज? वो नमाज जिसका कमोबेश कुरान ने 700 मरतबा हुक्म फरमाया। पूरे कुरान में नमाज का हुक्म कहीं फजीलत के एतबार से, कहीं जिक्र के एतबार से, कहीं हुक्म के एतबार से, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग पैराए में कमोबेश 700 मरतबा अल्लाह ने पूरे कुरान में नमाज का हुक्म दिया। एक मकाम पर सहाबा कहते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता रसूलुल्लाह के दौर में उसको मुसलमान नहीं समझा जाता था। सहाबा कहते हैं, जो नमाज पढ़ता है हम उसको मुसलमान समझते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता रसूलुल्लाह के दौर में हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। आप अंदाजा फरमाएं, खुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नमाज एक ऐसी लकीर है जो मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करती है। नमाज की अहमियत आप जानते हैं। यहां तक फरमाया गया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। नमाज कभी माफ नहीं है, न अमीर को माफ है, न गरीब को माफ है, न तंदुरुस्त को माफ है, न बीमार को माफ है, न सफर में माफ है, न हदर में माफ है। नमाज नमाज है। जंगों में नमाज पढ़ी गई है, लेकिन अब जरा सोचो और ठंडे दिल से सोचो और बहुत गौर से सुनो। कोई नमाज पढ़ रहा हो या कोई नमाज पढ़ा रहा हो, ऐसे में सांप आ जाए और सांप के डसने का उसको ये एहतिमाल हो कि सांप डस लेगा। उलमा से पूछो, उलमा क्या फतवा देते हैं। उलमा कहेंगे नमाज तोड़ दी जाए और सांप से अपने आप को बचा लिया जाए। अगर नमाज पढ़ रहे हैं और कोई बंदा कुएं में गिरने जा रहा हो तो नमाज तोड़ दो, कुएं में गिरने वाले को बचा लो। आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी अजीम नमाज, नमाज कौन सी नमाज? जब बंदा सजदे में जाता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान के जितने हिजाबात होते हैं वो सारे हिजाबात उठा लिए जाते हैं, सारे पर्दे उठा लिए जाते हैं। बल्कि हदीस पाक में आता है, जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता और अल्लाह अपने बंदे से फरमाता है, मेरे बंदे आज तू जो मांगे तुझे सब कुछ अता कर दूंगा। सजदे में जाने वाले के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। वो नमाज अल्लाह अकबर जो खुदा से करीब कर दे, वो नमाज जिसके बारे में कहा अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, कि नमाज मोमिनों की मेराज है। वो नमाज जो खुदा का कुर्ब अता कर दे, वो नमाज जो खुदा का तकर्रुब अता कर दे, वो नमाज जिससे गुनाह मिट जाए, वो नमाज जिससे इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले। अल्लाह अकबर। 18,000 मखलूकात की इबादतें इंसान की 2 रकअत नमाज में सिमट आती है। नमाज की शान ये है, लेकिन सोचो तो सही, अगर जान पर बनाए जान पर, तो जान बचाने के लिए नमाज तोड़ी जा सकती है। जान बचाने के लिए जब नमाज तोड़ी जा सकती है, तो जान बचाने के लिए नशा क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? जान कितनी कीमती है, जान कितनी अहम है। नशा जवानी में इंसान को बूढ़ा कर देता है। नशा इंसान को बीमारी का पुतला बना देता है। नशे में कोई फायदा नहीं है। नशा करने वाला कौम पर बोझ बनता है। जो नशा करे, अगर वो गैर शादीशुदा है तो उसकी बहन को कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता, ये कहकर कि उसका भाई तो नशेड़ी है, वो तो नशा करता है। अगर नशा करने वाले की औलाद हो, उसकी औलाद को शरीफ घराने के रिश्ते नहीं आते। नशा करने वाला
माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकता, माँ बाप पे बोझ बनता है, माँ बाप दुखी होते हैं। अरे जब कमाएगा नहीं और नशा करेगा, घर की चीजें बेचेगा, तो बताएं क्या होगा? कभी माँ बाप मस्जिद के जीने पर भीख मांगते नजर आएंगे, कभी माँ बाप लोगों के आगे हाथ फैलाते नजर आएंगे। नशा करने वाले जवानों से पूछता हूं, कम से कम अपनी दुनिया और अपनी आखिरत का ख्याल नहीं है तो अपने माँ बाप की उम्मीदों का तो ख्याल करो। जब तुमको तुम्हारे माँ बाप पालते होंगे, जब तुमको तुम्हारे माँ बाप बड़ा करते होंगे, तो उनको कितनी उम्मीदें होंगी। आप जानते हैं एक बच्चे को जब कोई माँ झूला देती है तो झूला देते हुए वो जागते में कितने ख्वाब देखती है। एक माँ अपने बच्चे को पर को दूध पिलाती है तो दूध पिलाते वक्त वो जागते में कितने ख्वाब देखती है। एक बाप जब अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है तो वो कितने जागते में ख्वाब देखता है, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा बेटा मेरी गुर्बत के दूर करने का जरिया बनेगा, मेरा बेटा मेरे लिए इज्जत का सबब बनेगा, मेरा बेटा मेरे लिए सुरखरुई का जरिया बनेगा। ऐ नशा करने वाले जवान, जब तू गलत सोहबत में पड़कर नशा करके अपने माँ बाप को भीख मांगने पे मजबूर करता होगा और उनके ख्वाबों को चकनाचूर करता होगा, उस वक्त तेरे माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी, उस वक्त तेरे माँ बाप के हालात क्या होंगे। नहीं, कम से कम अपना ख्याल है तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करो, अपने माँ बाप का ख्याल करो।